आज हम बात करेंगे बुध और शुक्र की युति के बारे में, जिसे लक्ष्मी नारायण योग भी बताया जाता है। क्या बुध और शुक्र की युति सच में लक्ष्मी नारायण योग ही होती है? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बुध और शुक्र की युति। बुध से इंसान की बुद्धि को देखा जाता है, वाणी को देखा जाता है। अगर रिलेशन में बात करी जाए तो बहन, बुआ, बेटी को देखा जाता है। शुक्र से इंसान के लाइफ पार्टनर को देखा जाता है। जब भी ये युति किसी की भी कुंडली के अंदर बनती है तो उसे अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी नारायण योग माना जाता है। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 3rd हाउस का और 6th हाउस का मालिक होता है, और शुक्र 2nd हाउस का और 7th हाउस का मालिक होता है, और जब इन दोनों की युति बनती है तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब भी ये युति किसी की भी कुंडली में बनती है तो ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत अच्छा नाम बना सकता है। अगर वो आर्टिस्ट लाइन में भी जाता है, सिंगिंग लाइन में भी जाता है, तब भी उसका नाम बनता है। ऐसे इंसान की लाइफ अच्छी होती है। मैं तो ये मानती हूँ कि डिपेंड आपकी कुंडली पर करता है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, और उसके साथ साथ उन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उससे सही रिजल्ट पता चलता है। सिर्फ ये कहना कि युति है तो रिजल्ट अच्छा होगा, मिलता है रिजल्ट। युति होने का भी रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है और नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता है। क्योंकि मैंने खुद ने बुध और शुक्र की युति में इंसान को परेशान, हेल्थ वाइज परेशान होते हुए देखा है। कई बार गलत डिसीजन लेते हुए भी देखा है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए, अगर बुध हमारा बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, पढ़ाई का कारक है, तो इंसान की जो बोलता है वो सही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड आपके बाकी चीजों पे भी करता है कि वो डिग्री वाइज कैसे बैठे हुए हैं, सूर्य से कितनी दूरी पर है, और सबसे मेन होता है किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अगर बुध और शुक्र की युति कुंडली में है और अगर आपके ऊपर उसी टाइम पे महादशा भी उसी ग्रह की आ गई है, शुक्र की या बुध की, तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं। उसके लिए वैसे अगर मैं कहूँ तो आपको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही देखिए। अगर आपका बुध आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप अपने घर के अंदर देखिए, क्या आपको अपनी बहनों की तरफ से या बुआ की तरफ से या बेटी की तरफ से तकलीफ आई है या नहीं, या वो उनको शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आई है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे हैं या नहीं। आप इसी से अपने ग्रहों को पकड़ सकते हैं। आपके घर में अगर आपकी बहन, बुआ, बेटी तकलीफ में रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बुध भी आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। बेशक आप बुध और शुक्र की युति लेकर बैठे हुए हो, और जब इसकी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तब आप फिर उसका और इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे पैसों के मामले में हो, चाहे बिजनेस के मामले में, वो आपको सही रिजल्ट उसी टाइम पता चल जाएगा। आपको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, सिम्टम्स ही बता देते हैं कि आपके वो ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब भी ये युति किसी भी इंसान की कुंडली के अंदर बनती है तो ऐसे इंसान की वाणी में बहुत प्रभाव होता है। वो अपनी बातों से सामने वाले को इम्प्रेस कर लेता है। उसमें बोलने की कला बहुत ही अच्छी होती है। उसको कब कहाँ क्या बात बोलनी है वो उसे तरीका आता है। वो सामने वाले को इम्प्रेस कर लेता है। उसके साथ साथ उसमें हर चीज को परखने की क्वालिटी भी होती है। ऐसा इंसान अगर बिजनेस करता है तब भी उसको फायदा होता है, चाहे वो जॉब करे तब भी, क्योंकि उसमें बोलने की कला बहुत अच्छी होती है और उसमें उसका सपोर्ट उसको शुक्र का मिल रहा है। ऐसा इंसान सेल्समैन बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसमें बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। और आपको पता है मार्केटिंग लाइन में बोलने की ही कला चलती है। आपको बोलना अच्छा आता है तो आप मार्केट में अपना नाम बना सकते हो। ऐसे इंसान को अगर बिजनेस में जाना है तो उसकी बोलने की कला ही उसे आगे बढ़ा सकती है। बिजनेस में जाता है तो भी नाम बनाता है, अगर आर्ट्स लाइन में जाता है, सिंगिंग वगैरह में भी जाता है तो भी कामयाब होता है। अगर बुध और शुक्र की युति आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं उस पे पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर 2nd हाउस, 7th हाउस में या 3rd हाउस और 6th हाउस में कहीं ना कहीं पापी ग्रह बैठे हुए हैं। इस वजह से भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको बुध और शुक्र की युति का सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने इन ग्रहों को अपने रिलेशंस में अच्छा करिए, अपने डेली रूटीन में भी अच्छा कर सकते हैं। आप अपने बोलने को देखिए कि आप अपने बोलने की कला को देखिए कि कितना आप उस सामने वाले पर
अपनी बात का इम्पैक्ट डाल पाते हो। उससे आप अपने बुध को देख सकते हो। साथ में आप देख सकते हो कि आपकी बहन, बुआ, बेटी अगर अपनी लाइफ में दुखी हैं, परेशान हैं, तो भी आपका बुध आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप जेंट्स हो तो आप देख सकते हो कि आपके घर में अगर लेडीज हमेशा परेशान रही हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज रहे हैं या किसी भी तरीके से वो परेशान रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र भी खराब है। तो अगर वो आपकी लाइफ में, आपके घर में वो ग्रह खराब है, तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको अच्छा बना सकते हो। आप हमेशा अपने बहन, बुआ, बेटी के साथ रिलेशंस अच्छे बना के रखिए। उनके घर जब भी जाते हो तो कुछ ना कुछ मीठा लेकर जाइए। अगर उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है आफ्टर मैरिज, तो आप उन्हें शॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब अगर उनके घर में जो बड़ी परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, खैर वो तो पता ही है सबको कि फैमिली में किसी पे दिक्कत आती है तो दूसरी फैमिली अपने आप ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन वो परेशानी बड़े रूप में आपके घर में भी आएगी, क्योंकि ग्रह कहीं ना कहीं आपके भी खराब हो रहे हैं। आपके ग्रह आपको रिजल्ट नहीं दे रही, तभी तो उनके घर में भी दिक्कत आ रही है। आप अपने घर में लेडीज को हमेशा सपोर्ट करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दोगे, घर में जो भी लेडीज है उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो भी आपका शुक्र अच्छा होगा। अगर आपका शुक्र वाकई खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आप अपनी पत्नी को डीओ, परफ्यूम या रेडीमेड्स गारमेंट ला कर दीजिए। आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे और वो खुश भी रहेगी। क्योंकि जितना आपका आपका शुक्र अच्छा होगा, यानी आपकी पत्नी खुश रहेगी, उतना ही आपके पास पैसा आएगा। तो अपनी पत्नी को खुश रखिए, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। अगर इसके अलावा भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी।